ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 19 तारीख, 19 जून, बाबा के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। तुम महान सौभाग्यशाली हो। क्यों महान सौभाग्यशाली? क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं। कौन सी भावी? इस ड्रामा की जो तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टल नहीं सकती, इसे कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेघ विनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, फिर ड्रामा की भावी कहेंगे। क्या है ये ड्रामा? पुरानी पूरी दुनिया ही इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। फिर नई दुनिया आएगी, पतित दुनिया में नहीं हमें आना है। इसे ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, ड्रामा की भावी कहेंगे। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दिल दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी तू जरा दिल दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य तेरी झोली में। मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। हैं तो मनुष्य, लेकिन ब्राह्मण बने हैं। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को भी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का स्वधर्म, आत्मा है ही शांत। अपने स्वधर्म में टिक जाएं। आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। यह रथ, ये शरीर, सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। फिर इस स्वरूप में टिक जाओ। हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है, वो तो है ही शांति धाम। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। कितनी सुंदर बाबा ने बताई। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए, यह आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं। शांति चाहिए, किसको चाहिए? मांगते हैं। इस शरीर में है तब तो चाहना रखते हैं।
यह नहीं जानते मैं आत्मा हूं, यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप है। अशांति के लिए कितना भटकते हैं, बाहर जाते हैं, धक्के खाते हैं। शांति तो हमारा स्वधर्म है। आत्माएं वास्तव में है ही शांत स्वरूप। यहाँ आई है पार्ट बजाने। देखते जाओ, मैं आत्मा शांत स्वरूप। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम कर न करें, अपने ऊपर है। तो शांत में बैठ जाओ। बाबा कहते हैं आत्मा का तो स्वधर्म ही शांति है। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पार्ट बजा रहे हैं तो बाप द्वारा मालूम पड़ा है हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। इन 84 जन्मों के चक्कर का कोई को पता ही नहीं है। हम तो शांत में रहते थे, शांति धाम में थे। आए हैं यहाँ रंगमंच पर रोल प्ले करने। 84 का पार्ट पूरा हुआ। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। मुरली से सुनते जाना, कितनी सारी आज बाबा ने बातें कही। कितने सौभाग्यशाली हैं। क्यों? सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। यह है ही सदगति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो। हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। ये भी नशे की बात है। 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानती हो, क्या जानते हो? परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी हैं व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्कर को तो जरूर जानते होंगे। ये तो बाबा ने पहले ही ज्ञान दिया, सारे रचना की सारी नॉलेज दी। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, नेति नेति कहते आए, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। क्या थे? नास्तिक। तुम भी रचता बाप को, रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, पहले हम भी नहीं जानते थे। फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा। अभी यह बाबा कहते यह क्या है? ईश्वरीय स्कूल। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक ही शिव बाबा है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। रुद्र शिव बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। रुद्र कहो शिव कहो एक ही बात है। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। गीता में वर्णित है। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है।
यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, यज्ञ में डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे ही नहीं, यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी, यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। सारा बाबा ने आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, लास्ट में क्या होना है, विनाश भी होना है, कैसे होना है। तो बाबा कहते हैं सारा बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तो बाप सत्य है, सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, तो साफ कहते हैं। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा ना सके, तो रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है, तो रानी के पीछे पीछे सब मक्खियां जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। तो यहाँ भी हम सब आत्माएं शिव बाबा के पीछे पीछे जाएंगे। बेहद का बाप आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं, जैसे रानी मक्खी आगे आगे बाकी सब पीछे, ऐसे हम भी शिव बाबा के साथ जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में, चलेंगे। बाबा आया है सबको ले जाने, कहाँ, शांति धाम। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने, सब गुण यहाँ धारण करने हैं, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। देखो अपना लक्ष्य, इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं, ये कोई जानते ही नहीं। वहां होंगे राक्षस नहीं, कोई ऐसा। बाबा कहते हैं वहां तो देवताओं के साथ असुर दिखा दिए, दैत्य राक्षस दिखा दिए, वहां तो विकार होते ही नहीं, ऐसी आसुरी वृत्तियों वाले मनुष्य होते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं ये भाभी बनी बनाई है, क्या कह देते, भाभी किसकी भाभी, किसकी भाभी, वह भी समझते नहीं। ड्रामा की भाभी समझे तो समझ में आए, कह देते ईश्वर की भाभी। तो ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, सिर्फ कह देते ईश्वर की भाभी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। सिर्फ स्टोरी पढ़ ले तो बाबा कहते ड्रामा का नाटक का क्या पता पड़े, जब तक जाकर की ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है,
परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़े ही सकता है कि उसमें क्या है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को भी समझते हो, ये सारा ड्रामा है बना हुआ। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्कर फिरता रहता है, कहते हैं, परंतु कैसे फिरता है ये किसको पता नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है। क्या समझ लिया, क्या मिस्टेक हुई? युगे युगे आते हैं। बाबा कहते हैं कल्प के संगम युगे युगे, लेकिन क्या समझ लिया? युगे युगे आते हैं हर युग में। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, वहां तो कुछ होता ही नहीं। यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, वहां कोई ऐसी लड़ाई हुई जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राज्य होता है, राजा होता है, तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। कोई बाहुबल से लड़ाई लड़ करके कोई राज्य नहीं लिया। जो सूर्यवंशी राजधानी में राजा रानी होते हैं वही उनको राज्य भाग्य का तिलक देते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है, किसने दिया? किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है, कैसे वहां राज्यभिषेक होता है ये भी सब बाबा ने साक्षात्कार कराए। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं, उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं, कहाँ की बात चल रही है? सतयुग त्रेता गुरु गोसाई तो है नहीं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं, और तो कोई सुखी बना ना सके। बाबा ही दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूं। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है, स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं, सन्यासी नहीं होंगे वहां। तो बाबा कहते देवताएं ही वहां रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में द्वापर इस्लामी बौद्धि सन्यासी जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। परम धाम में सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में रहती हैं। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। पहली बिरादरी देवी देवता धर्म वालों की, यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और जो दूसरे धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं, बाद में आते हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर कौन सी है? देवी देवता धर्म की। हम है फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। हम है फर्स्ट। बाबा कहते देवी देवता धर्म है फर्स्ट बिरादरी, बाकी जो हद की हैं और बिरादरियां छोटे छोटे वो तो लाखों होंगे। यहाँ तो है मुख्य चार बिरादरियां, पहले पहले हम आते हैं। सारा चक्र बुद्धि में फिराओ। आज बाबा ने कई बार चक्कर लगवाया। पहले पहले हम आते हैं, फिर लगाओ चक्कर। इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन आते हैं,
अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पार्ट बजाना पड़ता है। जो भी लास्ट में है वही फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते, पतित हैं खुद ही, तो देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है कि उन्होंने बिरादरी के हैं। अब देखो आगे, सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती ही नहीं। नशा चढ़ाओ, हम ऊंच ते ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर कंगाल भी बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी भी यह है, कर्जा भी यह लेते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं। सब कुछ गवा बैठे हैं, यह है ही दुखदाम। अब बाप फिर तुमको सुखदाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी तब जब हम सुख में हैं, सतयुग रहता तब सब बाकी शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं, सुख को तो कागविष्ठा समान समझते हैं। उनको सुखधाम का अनुभव ही नहीं है, तुमको अनुभव है। महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाया बाबा ने? हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है, देवता धर्म वाले ही पतित बने तो क्या कहलाए? हिंदू। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में है। अब फिर पावन दुनिया में जाना है, फिर से पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है, पढ़ रहे हैं ना पढ़ाई, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। सबकी होलिका होनी है, ये शरीर खत्म, आत्मा चली जाएगी। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे नहीं सकते। दे सकते हैं? कोई भी दे ना सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में लून माना नमक के मिसल, तो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, भूल जाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं हमने यह यज्ञ रचा है। क्या नाम है इसका? अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो। ये कोई ऐसे हवन कुंड तो नहीं बना हुआ, यज्ञ कुंड तो नहीं बना है। बाबा ने ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है, और इसमें हम तन मन धन सब स्वाहा करते हैं, जीते जी मरते हैं। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। तब चाहते हैं सुख धाम में चले, तो अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। ये ड्रामा है, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है।
जब समझ में आ जाएगा ड्रामा है तो हर्षित होंगे। सबको यही राज समझाना है, सबको यह राज समझाना है। दूसरा, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। ये भगवान का रचा हुआ यज्ञ है और इसमें सब सफल करना है। तन, ये तन सेवा में लगाना है, मन धन सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। ये तो पुराना है, पुराना तन मन धन सब बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। वरदान है, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। अभी कौन सा राज्य करना है? स्नेह का राज्य। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना, अभी से ऑर्डर चलाएं। अभी विश्व सेवादारी बनना है, सेवादारी हैं हम तो, विश्व राज्य अधिकारी तो नहीं है, सेवादारी। सबको स्नेह देना है, देखना है अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। स्नेह अभी क्या करना है? अभी सब पर, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य, उनकी दिल जीतनी है। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो। जब थकावट फील हो तो क्या करेंगे? खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी, इससे मूड चेंज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।